हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होगा कि एक जो अभ्यारण्य है भारत में, तो एक अभ्यारण्य आपका विभिन्न परीक्षाओं में या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। और आपसे वादा किया गया था कि छोटे छोटे टॉपिक जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उनको किसी ना किसी तरीके से कवर करवाया जाएगा और ये आप लोगों की ही मांग पे किया जा रहा है। तो आज हम लोग इस वीडियो में भारत के प्रमुख जितने भी अभ्यारण्य या फिर राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनको कवर करने वाले हैं। ठीक है? और यह क्लास आप लोग आराम से देखिएगा और सारी चीजें पेन कॉपी लेकर बैठ के नोट डाउन करते रहिएगा। मैं विश्वास आपको दिलाता हूं कि यदि इस टॉपिक से क्वेश्चन बना तो आपसे बच के नहीं जाएगा, इस चीज की गारंटी लेता हूं। लेकिन आप लोगों भी हमसे वादा करिए कि अगर आपको ये टॉपिक पसंद आता है और वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। ठीक है? तो आते हैं हम लोग इस टॉपिक को शुरू करते हैं। इस टॉपिक का जो नाम है वह है भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य, और इधर है राज्य और यहाँ पे है किस चीज के लिए ये फेमस है या किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। बातें समझ में आई? तो चलो आइए हम लोग पहला जानने की कोशिश करते हैं। पहला पलामू। पलामू अभ्यारण्य ये कहाँ पड़ेगा? ये पड़ेगा भैया आपका झारखंड में। कहाँ पड़ेगा? झारखंड में। और किसके लिए फेमस है? हाथी और हिरण के लिए। यहाँ पे हाथी और हिरण सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। बातें समझ में आ गई? अब जो आपका झारखंड है, झारखंड की जो कैपिटल है वो है रांची। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। ओके, कोई दिक्कत यहां तक? चीजें क्लियर हुई या नहीं? ठीक है, आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है हजारीबाग। हजारीबाग अभ्यारण्य आपका कहां पे है? तो ये भैया आपका पड़ेगा झारखंड में, ये भी है। और ये किसके लिए फेमस है? चीता, भालू और तेंदुआ के लिए। हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? तो ये बाघ अभ्यारण्य तो झारखंड में किसके लिए फेमस? तेंदुआ और भालू के लिए। ठीक है, अगला है आपका भैया कैमूर। कैमूर राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य या फिर कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहां पड़ेगा? बिहार में। बिहार में पड़ेगा। और ये किसके लिए फेमस है? बाघ और नीलगाय के लिए। नीलगाय के लिए फेमस है कैमूर राष्ट्रीय अभ्यारण्य। ठीक है, अगर कह दिया जाए कि बिहार की कैपिटल क्या है, तो बिहार की कैपिटल है पटना। बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी है पटना। 22 मार्च 1912 को बिहार कहने का मतलब पूर्ण राज्य का दर्जा इसे मिला था। अगला है गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर कामा नल राष्ट्रीय उद्यान या सरोवर। गिर और नल सरोवर कहां पे है? तो ये पड़ेंगे आपके गुजरात राज्य में। और ये किसके लिए फेमस है? एशियाई शेर के लिए और जल पक्षी के लिए। एशियाई शेर। ठीक है, गिर अभ्यारण्य जो आपका है ये बब्बर शेर टाइगर के लिए बब्बर शेर के लिए फेमस है। बातें समझ में आ गई यहां तक? ठीक है, चलो आते हैं अगला पे। अगला करा कि जिम कार्बेट। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसका वर्तमान नाम हो गया रामगंगा। वर्तमान नाम क्या हो गया? रामगंगा। ठीक है, रामगंगा हो गया वर्तमान नाम। ये कहां पे है? उत्तराखंड राज्य में। और किसके लिए फेमस है? हाथी, बाघ और चीता के लिए। हाथी, बाघ और चीता के लिए। उत्तराखंड जो राज्य, इसका गठन जो है 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था। उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था। अगला है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये आपका पड़ेगा लखीमपुर खीरी में। कहां पड़ेगा? लखीमपुर खीरी। ठीक है, लखीमपुर में पड़ेगा। ठीक, और ये है कहां पे लखीमपुर? तो ये पड़ेगा उत्तर प्रदेश में। और किसके लिए फेमस है? हाथी, बाघ और चीता के लिए। किसके लिए फेमस है बच्चा? हाथी, बाघ और चीता के लिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, लखीमपुर खीरी। बातें समझ में आ गई? अगला है चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पड़ेगा? ये पड़ेगा उत्तर प्रदेश। चीता और भालू के लिए फेमस है। चंद्रप्रभा किसके लिए फेमस है? चीता और भालू के लिए। कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। और यही जो चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान है ना, इसी के अंदर देवदरी एवं राजदरी। देवदरी और राजदरी। ठीक है, देवदरी और राजदरी क्या है? जलप्रपात है। देवदरी और राजदरी जलप्रपात यहीं पे स्थित है। बात समझ में आ गई कि नहीं? अगला है आपका बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पड़ेगा? तो ये पड़ेगा कर्नाटक।
कर्नाटक के मैसूर में, ठीक है। किसके लिए फेमस है? हाथी और चीते के लिए फेमस है। कौन सा? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। यही कर्नाटक में ही नागरहोल है, कर्नाटक में बन्नरघट्टा है, कर्नाटक में ही कुद्रेमुख है और कर्नाटक में ही अंशी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ओके, चलो मैं आपसे ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि यहां से क्वेश्चन बच के नहीं जाएगा, वो चाहे जैसे क्वेश्चन पुटअप करिए परीक्षा में, ठीक है। इतना आपको कवर करना है। यहाँ पे कर्नाटक, अगला है भद्रा। एक भद्रा है और एक तुंगभद्रा भी है, भद्रा एवं तुंगभद्रा, ठीक है। भद्रा एवं तुंगभद्रा राष्ट्रीय उद्यान, भद्रा और तुंगभद्रा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? तो ये पढ़ेंगे आपके कर्नाटक राज्य में। कहाँ पढ़ेंगे? कर्नाटक। ये हाथी, भालू और तेंदुआ के लिए फेमस है। अगला आपका देखो सोमेश्वर, सोमेश्वर अभ्यारण्य। सोमेश्वर कहाँ पे है? तो ये भी भैया आपका कर्नाटक में है। ये जंगली कुत्ता और चीता के लिए फेमस है, जंगली कुत्ता और चीता के लिए। यही कर्नाटक में ही आपका नागरहोल, फिर आपका है बनेरघट्टा, ठीक है। और एक आपका पड़ेगा अंशी, ये सब कहां पे है? तो ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। ओके, अगला है कावला वन्यजीव अभ्यारण्य। केवला नहीं है, ध्यान दीजिएगा, केवला राष्ट्रीय उद्यान वो भरतपुर राजस्थान में, ठीक है। यह कावला वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहां पड़ेगा भैया? तो ये पड़ेगा आपका आंध्र प्रदेश राज्य में, आंध्र प्रदेश में। इसमें जो फेमस जीव है वो है चीता और तेंदुआ के लिए ये प्रसिद्ध है। बातें समझ में आ गई? अगला है पाखाल वन्यजीव अभ्यारण्य, ये पड़ेगा आपका आंध्र प्रदेश में। ये भी किसके लिए फेमस है? तो चीता और तेंदुआ के लिए। बातें यहां तक क्लियर हुई? यहां तक चीजें समझ में आई? अगर चीजें यहां तक समझ में आ गई हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा, ठीक है। चलो अगला है आपका, अगला करा मानस राष्ट्रीय उद्यान। बहुत फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, बहुत पूछा जाता है। ये कहां पड़ेगा? ये पड़ेगा असम में। किसके लिए फेमस है? हाथी, भालू और चीता के लिए। सबसे जो फेमस ज्यादा वो हाथी के लिए। अगला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कहां पड़ेगा भैया? असम में। किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। ये बहुत पूछा जाता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। काजीरंगा आपका महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। और यही असम में ही एक राष्ट्रीय उद्यान और है, गर्म पानी। कौन सा भैया? गर्म पानी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। गर्म पानी राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहां पे है? तो आपका बताएंगे असम में है, ठीक है। ओके बच्चा, अगला है केवला देवखाना। देखो इससे पहले आपको जो बताया कावला राष्ट्रीय उद्यान था जो आंध्र प्रदेश में था, ये है केवला देवखाना राष्ट्रीय उद्यान। ये कहां पड़ेगा? तो ये पड़ेगा आपका राजस्थान में। यह काला हिरण और जंगली सुअर के लिए फेमस है। इसी को भरतपुर भी कहा जाता है, भरतपुर, ठीक है, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान। ओके, तो देखो भैया कहां पे है? ये राजस्थान में। अगला है रणथंभौर कहां पे है? तो ये भी आपका राजस्थान में है। रणथंभौर कहां पे है? राजस्थान में। शेर, चीता और बाघ के लिए फेमस है। बातें यहां तक क्लियर हुई? यहां तक सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अगर चीजें यहां तक समझ में आ गई हैं तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक जरूर करिए बच्चा, और नए हैं चैनल तो सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। और नेक्स्ट आपको किस टॉपिक की वीडियो चाहिए ये भी बता दीजिएगा, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगला सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका पड़ेगा राजस्थान में। कहां पड़ेगा? राजस्थान राज्य में। और ये चीता, बाघ और शेर के लिए फेमस है, चीता, बाघ और शेर के लिए ये भी फेमस है। अगला है शिकारी देवी वन्यजीव अभ्यारण्य। या शिकारी देवी वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पे है? राजस्थान में। किसके लिए फेमस है? चीता और बाघ के लिए फेमस है। ओके, अगला है सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य। कहां पड़ेगा आपका भैया? राजस्थान राज्य में। कहां पड़ेगा? राजस्थान में। और यह चीता, शेर और बाघ के लिए फेमस है। राजस्थान के जयपुर को ही पिंक सिटी कहा जाता है, राजस्थान के जोधपुर को ब्लू सिटी कहा जाता है, और राजस्थान के जैसलमेर को ही गोल्डन सिटी कहा जाता है। अगला है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच आपका पड़ेगा एमपी पंचमढ़ी में पड़ेगा, ठीक है। यह चीता और नीलगाय के लिए फेमस है। किसके लिए प्रसिद्ध है? चीता और नीलगाय के लिए प्रसिद्ध है। बातें क्लियर यहां तक? कोई दिक्कत किसी को? बोलो जल्दी। चलो आते हैं अगला पे। अगला आपका है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। ये कहां पे है? ओडिशा में है। कहां है? ओडिशा में। हाथी, मगरमच्छ और बाघ के लिए फेमस है। और यही ओडिशा में ही आपका एक है नंदन कानन, एक और आपका है नंदन कानन राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा भैया? नंदन कानन राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ेगा? ओडिशा में पड़ेगा। अगला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान आपका पड़ेगा तमिलनाडु में। किसके लिए फेमस है? हाथी और बाघ के लिए फेमस है। अगला है
पुलिकड़ पक्षी विहार, पुलिकड़ पक्षी विहार, तो ये कहाँ पड़ेगा भैया? पुलिकड़ आपका पड़ेगा तमिलनाडु में। कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु में। हाथी और बाघ के लिए फेमस है, एलिफेंट एंड टाइगर के लिए, ठीक है। अगला है पेरियार और पाराम्बिकुलम, पेरियार और पाराम्बिकुलम अभ्यारण्य, ये दोनों कहाँ पे है? केरल में। चाहे आपसे पेरियार पूछे, चाहे आपसे पाराम्बिकुलम पूछे, ये दोनों कहाँ पड़ेंगे? तो ये पड़ेंगे आपके केरल राज्य में। चीता, हाथी और तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? चीता, हाथी और तेंदुआ के लिए। और इसी केरल में पेरियार नदी पे मुल्ला पेरियार बांध भी स्थित है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो अगला समझते हैं। दाचीगाम, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ेगा? जम्मू कश्मीर। कहाँ पड़ेगा? जम्मू कश्मीर में। तेंदुआ और काला भालू के लिए फेमस है, ठीक है। तेंदुआ और काला भालू के लिए जम्मू कश्मीर को 31 अक्टूबर सन 2019 को, 31 अक्टूबर सन 2019 को किसका दर्जा मिला? यूटी का दर्जा दिया गया था, यूनियन टेरिटरी का, ठीक है। अगला है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। किश्तवाड़ आपका कहाँ पे है? तो ये भी जम्मू कश्मीर में है। काला हिरन और जंगली याक के लिए फेमस है, जंगली याक के लिए, जंगली याक के लिए, ठीक है। किसके लिए भैया? जंगली याक के लिए। अगला है भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान, इसको जंगली याक कर दीजिए, ठीक, ये इधर से हो जाएगा, जंगली याक के लिए फेमस है। अगला है भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान गोवा, भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? गोवा। ये हिरण, चूहा और शाही के लिए फेमस है। शाही एक मतलब जीव होता है ब्लू कलर का, उसमें बड़े बड़े कांटे होते हैं। वो क्या करता है, जब कोई जानवर उस पर अटैक करता है तो अपने कांटे उसको चुभो देता है, ठीक है। अगला है नोंगखाई, नोंगखाई लेम अभ्यारण्य। नोंगखाई लेम अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये आपके मेघालय राज्य में है। मेघालय, ये किसके लिए फेमस? चीता, हाथी और बाघ के लिए। किसके लिए फेमस है? चीता, हाथी और बाघ के लिए। ओके बच्चा, आते हैं अगले पे। अगला है आपका नामदफा। नामदफा कहाँ पे है? यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में है, यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में है, ठीक है। ये भी आपका हाथी और बाघ वगैरह के लिए फेमस है, इधर थोड़ा मिसिंग है, ठीक। अगला है गर्म पानी, गर्म पानी राष्ट्रीय उद्यान या गर्म पानी जीव अभ्यारण्य, ठीक है। ये आपका पीफू कहाँ पे है? असम में है। गर्म पानी देखो इससे पहले आपको बताया थे ना कहाँ स्थित है, तो असम में है। अगला है हरिका राष्ट्रीय उद्यान। हरिका राष्ट्रीय उद्यान ये आपका पड़ेगा पंजाब में। कहाँ पड़ेगा? भारत के पंजाब राज्य में आपका ये पड़ेगा। अगला है सुंदरवन बाघ अभ्यारण्य। सुंदरवन बाघ अभ्यारण्य ये परगना, परगना पश्चिम बंगाल में है। ये टाइगर वगैरह के लिए ये भी फेमस है, ठीक है। ये भी टाइगर वगैरह के लिए फेमस है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चीजें समझ में आ रही हैं? ओके चलो अगला है आपका, अगला है भैया करा की रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क। रानी झांसी, एक मिनट, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, कमक कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान, कमक गैलाथियो, ठीक है, गैलाथियो, गैलीथियो या गैलाथियो राष्ट्रीय उद्यान। अगला है महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। ये सभी कहाँ है? तो ये सभी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ये सभी कहाँ पे हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ पे भैया? तो अंडमान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो बच्चा, यहां से अगर क्वेश्चन इस टॉपिक से बनता है तो मैं उम्मीद करता हूं और आपको 100% कह रहा हूं कि इस क्लास से क्वेश्चन बच के नहीं जाएगा। और आप इसकी एक सुंदर सी नोट्स बना लीजिएगा और पर डे रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपके पास परीक्षा के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।